हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज लेके आई हूँ लेटर सीरीज, जो कि नेट एग्जाम, रेलवे, एसएससी सभी एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स में रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो ऑलरेडी नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे द्वारा कराए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज आप चेक कर सकते हैं। अभी आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ लेटर सीरीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न तो इसमें से आता ही है। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं जिसमें रीजनिंग है, उसमें एक क्वेश्चन आप मान के चलिए इसी में से आने वाला है। डिजिट थोड़ी अलग होंगी, तो यहाँ पे किस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं लेटर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, फटाफट से चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, क्योंकि इसके आगे की जो वीडियोस हैं वो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, और इससे रिलेटेड कई सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं। तो देखिए, हमारा टॉपिक है लेटर सीरीज। ठीक है, लेटर सीरीज में अब आप यहाँ पे देखेंगे लेटर होंगे कैसे, ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक मान लीजिए। और सीरीज यहाँ पे हमको ध्यान रखना है। अभी सीरीज में क्या, सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको जब भी आप ये करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी आप अगर नया हैं जो कि सीख रहे हैं लेटर सीरीज, सबसे पहले अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। जिसको याद नहीं है उसको क्या करना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के L M N O P Q R S T U V W X Y Z। मुझे पता है अभी आप सब कहेंगे ये सब हमको पता है, अभी क्यों पढ़ा रहे हैं, हम ऑलरेडी इतने बड़े हो गए हैं, अभी हमको क्यों ये अल्फ़ाबेट्स लिखने की ज़रूरत है। परंतु अभी आपको क्या करना है, इन अल्फ़ाबेट्स को नंबर देना है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा 1, B2, C3, D4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। आपको ये 26 के 26 है, अगर आप याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छा है। मैं कैसे याद रखती हूँ, मैं याद कर लेती हूँ। m जो है वो 13 है, तो अगर m से पहले आगे वाली संख्याएं आती हैं तो मैं 13 के आगे से लगा के देख लेती हूँ, और m से पहले की संख्याएं आती हैं तो 13 को माइनस करके देख लेती हूँ। अगर आप नए हैं कोई बात नहीं, अगर एग्जाम से पहले हमको जो समय मिलता है और आपके पास में कोई रफ शीट है तो आप ये बना भी सकते हैं पहले से ही, क्योंकि इससे रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन आ ही जाए। तो ये आपने अब नंबर दे दिया। अब आप यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, इनको अब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको फटाफट से समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें बी ई एच, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है एन और क्यू। अभी यहाँ पे हमको ज्ञात करना है ये जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह कौन सी संख्या आएगी। तो अभी देखिए, यहाँ पे बी का नंबर कौन सा है, 2, ई का नंबर है 5, एच का नंबर है 8, ये संख्या हमको नहीं पता है। एन का नंबर है 14 और क्यू का नंबर है 17। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे 2 में 3 जोड़े 3, 5 हो गए, 5 में 3 जोड़े 8 हो गए, फिर 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 11, 3 जोड़ेंगे 14, 3 जोड़ेंगे 17। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया है। देखिए, अभी बी ई एच इनसे हमको समझ में नहीं आता, परंतु जैसे ही हमने इनको नंबर दे दिया हमें पता चल गया कि यहाँ पर 3 जोड़ते जाना है। तो 3 जोड़ने पे 11 आया। अब 11वें नंबर पे कौन सा है हमारा अल्फाबेट, 11वें नंबर पे है के। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ सॉरी ऑप्शन में मैंने के लिखना भूल गई हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 11 आ रहा है, 11 नंबर पे है हमारा के। 8, 9, 10, 11 3 जोड़े हैं हमने, तो हमको पता चल गया। दूसरा प्रश्न भी इसी तरीके का है। देखिए इसी तरीके के प्रश्न आ जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको लेटर्स लिखे हैं B D G I L N। ठीक है,
और अगला क्या आएगा, यहाँ पे अगली संख्या क्या आएगी ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए बी कौन सा नंबर है 2, डी है 4, जी देखिए जी है 7 नंबर पे, उसके बाद है आई है 9 नंबर पे, एल है 12 नंबर पे, एन है हमारा 14 नंबर पे। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या आपको लग रहा है, यहाँ पे हमने +2 किया तो 4 हो गए, 4 में हमने +2 3 किया तो 7 हो गए, फिर वापस से +2 9, फिर +3, फिर +2 तो 14 हो गए। अब यहाँ पे क्या आएगा +3 17, तो 17वें नंबर पे क्या है, 17वें नंबर पे है Q। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, QC जो है क्या आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा Q होगा, क्योंकि 17वें नंबर पे है। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे आपको B कौन से नंबर पे, उनके साथ की जो उनको जो हमने अंक दिया है ना, A को 1 दिया है, B को 2 दिया है, तो हमको यही ज्ञात करना है। यहाँ पे B 2 हो गया, D 4 हो गया, G 7 हो गया, आपको देखना है, देखिए यहाँ पे मैंने संख्या लिख रखी है। और फिर हमको उन नंबरों से पता करने की कोशिश करनी है कि इनके बीच में क्या संबंध है। तो यहाँ 2 में हम 2 जोड़ते हैं तो 4 हो जाता है, 4 में हम 3 जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है। तो एक बार 2 जुड़ रहा है, एक बार 3 जुड़ रहा है। तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया, इसमें 2 जुड़ रहा है, इसमें 3 जुड़ रहा है, फिर 2 जुड़ रहा है, फिर 3 जुड़ रहा है, फिर 2 जुड़ रहा है, फिर 3 जोड़ना है हमको। 3 जोड़ने पे क्या आया, 3 जोड़ने पे आ रहा है 17, और 17वां हमको देखना है 17 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है। तो हमको पता चल गया Q जो अल्फाबेट है वो है यहाँ पर। तो 3 क्वेश्चन तो हमारे इस तरीके से इजीली हो गए। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो है, जरूरी नहीं है कि यहाँ सीरीज को नंबर दें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ अलग क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पे क्या है, A Z B Y C X, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको पता चल रहा है, और अगली जो संख्या है वो क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है कि अगली संख्या कौन सी है। तो देखिए एक बार आ रहा है A, फिर Z आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक संख्या छोड़ने के बाद इसका रिलेवेंस, इसका ये रिलेवेंट है अगली संख्या से। A का रिलेवेंस Z से नहीं है, A B C, और फिर उसके बाद में अगली जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी D। तो ये क्वेश्चन मार्क क्या हुआ, ये क्वेश्चन मार्क हुआ D। यहाँ पे B जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। तो हो सकता है कि इनसे रिलेटेड आए, हो सकता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट लेटर से रिलेटेड आए, है ना। दोनों तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है, अगर आप ये जो है, अगर आपके पास क्लास में हमेशा पहले कुछ समय आप पहले जाते हैं, टाइम होता है, आपको शीट मिलती है रफ शीट, तो वहाँ पे अगर ये लिख लेते हैं आप तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। याद रख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको याद ही है ये कि A जो है उसको 1 नंबर है, 13 जो है वो M है, Z जो है वो 26 है, अगर आप इस तरीके से याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेटर सीरीज में। और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि कैसे कैसे टफ क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके, वो भी उसके ऊपर मैं एक वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ। आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर अभी इसमें भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।